यार। सर क्या ओल्ड संत को फॉलो करें? देखें ओल्ड बुक को, ओल्ड को देखें कि कोई चीजें सीखने को मिल रही हैं तो कि उसकी फॉलो नहीं करनी। आप भले बुक फॉलो करें पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क का, मगर रिलेवेंट होना चाहिए। तो सिंध को, पुराने को आप पढ़ सकते हैं, मगर एक्स्ट्रा चीजें सीखने के लिए ऐसा ना हो कि न्यू बुक आपको एक बात करे और पुराना दूसरी करे, आप पुराने वाली रट ले तो सारे में पड़ जाएंगे। फिर आज का जो टॉपिक है ना वो ना पढ़ाने वाला है, इतना आसान है। एक क्रोमोसोम में 4000 जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, ये क्रम मैंने नहीं पढ़ाए थे ना। लिंकेज का मतलब पढ़ाया था। अब ऑटोसोमल लिंकेज और सेक्स लिंकेज में फर्क क्या है कि भाई इंसान के अंदर क्रोमोसोम है, इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम है, कौन से क्रोमोसोम है? 44 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है और 2 क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम है। मेल के अंदर कौन से 6 क्रोमोसोम है? एक्स एंड फीमेल के अंदर कौन से 6 क्रोमोसोम है? मतलब दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। और इधर ये वाई क्रोमोसोम छोटा है। क्या मैं कहूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम ये तीनों एक जैसे हैं? बिल्कुल। फर्क किसका है? बात ये नहीं थी, बात वो थी कि सेक्स लिंकेज और ऑटोसोमल लिंकेज क्या है। सपोज करें ये क्रोमोसोम है, इन 44 में से कोई है, इस पर जो सारे जीन है वो लिंकेज नहीं है क्या? है। इसका ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इस पर जो लिंकेज है ये लिंकेज नहीं है क्या? ये लिंकेज होगी ऑटोसोमल लिंकेज। एक्स पर जो जीन लगे होंगे, वाई एक्स पर जो जीन लगे होंगे, एक्स पर जो वाई पर लगे होंगे, ये लिंकेज क्या कहलाएंगी? बस यही फर्क है सेक्स लिंकेज और ऑटोसोमल लिंकेज का। कुछ कैरेक्टर होते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, कुछ होते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, कुछ होते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर। हाँ भाई, ऑटोसोमल कैरेक्टर किनको कहेंगे? जिनके जीन ऑटोसोम पर लगे हुए हों, और सेक्स लिंक्ड ट्रेट जिनके क्रोमोसोम एक्स पर या वाई पर लगे हों। फीमेल में एक्स पर, मेल के अंदर एक्स वाई पर। पता है कुछ ऐसे जीन होते हैं जो एक्स पर भी होते हैं और वाई पर भी होते हैं, मतलब इनका अलील होता है। कुछ ऐसे होते हैं ओनली एक्स पर होते हैं, उनका अलील वाई पर नहीं होता। जैसे कोई एग्जांपल जो ओनली एक्स में या ओनली वाई में हो, ओनली वाई का बताता हूँ। वाई के अंदर एक जीन है जो ये हेयर बनाने वाला, हाइपरट्राइकोसिस जिसको कहते हैं, कान के ऊपर, ये मेल के अंदर बड़े बाल बनते हैं, आपके बुक के पेज पर बने हुए हैं। ये जीन ओनली मेल में है। SRY जीन जो है मेलनेस को शो करता है, ये सिर्फ वाई पर है। EDF जीन ये सिर्फ मेल के अंदर है। उसके अलावा जो ये क्या कहते हैं प्रोक्यूपाइन हेयर, बॉडी पर जो स्ट्रेट हेयर होते हैं बड़े मेल के अंदर, ये भी सिर्फ मेल पर होते हैं, इनका अलील एक्स पर नहीं होता। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका जीन एक्स पर भी है तो वाई पर भी है। सब मुझे बताएं सीडो ऑटोसोमल ट्रेट किनको कहेंगे? जो हैं 6 क्रोमोसोम पर अगर ट्रांसफर होंगे ऑटोसोमल जीन की तरह। ऑटोसोमल जीन क्या कैसे होते हैं? एक जीन इधर है तो उसका अलील इधर भी है, पक्का है। सेक्स लिंक्ड जीन में से एक जीन इधर है तो उसका अलील उधर हो भी सकता है।
जिनका इधर अलील है उधर नहीं है, ये प्योरली सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। और जिनका अलील इधर भी है उधर भी है सेक्स लिंक्ड, मगर ट्रांसफर होंगे ऑटोसोमल की तरफ, इनको सीडो ऑटोसोमल कहेंगे। तो सीडो ऑटोसोमल पे बड़ी डिस्कस होगी हमारी इंशाअल्लाह। भाई कलर ब्लाइंड का जीन अगर एक्स पर है तो वाई पर है नहीं है ना, ये सीडो ऑटोसोमल नहीं है। अच्छा, हेमोफिला का सिर्फ एक्स पर है, वाई पर नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सिर्फ एक्स पर है, वाई पर नहीं है। चलो ये तो डिटेल में पढ़नी है ये चीजें, करने हैं एमसीक्यूज इन पर। तो बात हो रही थी लिंकेज की। अब एक टर्म है लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप का मतलब है ये लिंकेज और ये लिंकेज। कहाँ की लिंकेज है? होमोलॉगस क्रोमोसोम की लिंकेज कितनी हो गई? 2 ना, एक जैसी है। ये 30 जीन है तो ये भी, ये हाइट विड्थ ये वो वाले हैं तो ये भी वही वाले जीन है ना। तो एक तरह की लिंकेज जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर 2 लिंकेज प्रेजेंट है, इनको लिंकेज का ग्रुप कहते हैं। इंसान के अंदर कितने पेयर हैं? लिंकेज ग्रुप भी 23 होंगे। अच्छा, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज का क्या मकसद था? कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज का क्या मकसद था? पढ़ाया था मैंने, याद नहीं है आपको? बताया था मैंने। पार्शियल और कंप्लीट लिंकेज, अगर मॉर्गन को रिकॉम्बिनेंट टाइप भी मिले, पेरेंटल टाइप भी मिले, कल वाली बात बता रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट टाइप भी मिले मगर थोड़े, क्या कहा मॉर्गन ने? क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज वीक थी ना। ऐसे जीन जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेपरेट हो जाए, लिंक्ड ना रहे, इट मींस लिंकेज इनकी टाइट वाली नहीं थी, इनको पार्शियल या वीक लिंकेज कहेंगे। जो जीन हर हाल में इकट्ठे रहें, जो क्रॉसिंग ओवर से अफेक्टेड ना हो, जो जनरेशन टू जनरेशन लिंक्ड है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ये कंप्लीट लिंक्ड है। हाँ, ये भी जुदा हो सकते हैं जब इनके ऊपर सरपरागिरी मतलब क्रॉसिंग ओवर हुई तो। समझ आ रही है? मेल के अंदर लिंकेज ग्रुप की बात पर मॉर्गन का काम पढ़ा हमने, है ना। चियाज़्मा पढ़ा था, चियाज़्मेटा नहीं पढ़ा था आपने। चियाज़्मेटा नहीं पढ़ा था हमने, चियाज़्मा और चियाज़्मेटा में नहीं, चियाज़्मा में नहीं पढ़ाया था। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था मैंने। उसने क्या करवाई? अच्छा, पेयरिंग हो गई, एक आइडियल स्टेज में टेट्राड बना, क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये टूटेगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जब सेपरेट होंगे, सारे का सारा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा एक्सेप्ट उन पार्ट के जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, वहाँ पे क्रोमोसोम रिमेन अटैच रहेंगे जैसे साइनेप्सिस में थे। ये डिप्लोडीन में ऐसे होगा, क्रोमोसोम को डिसाइनेप्सिस की जाएगी। साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग, डिसाइनेप्सिस मतलब अनपेयरिंग, मतलब अनपेयरिंग कंप्लीट नहीं होगी। कहाँ पे क्रोमोसोम रिमेन अटैच रहेंगे? उस पार्ट को चियाज़्मेटा या चियाज़्मा कहा जाता है। ठीक है, कब कहेंगे? डिसाइनेप्सिस के बाद। जितनी जगहों पर क्रोमोसोम रिमेन अटैच है, उन जगहों पर क्रॉसिंग ओवर, इन पार्ट्स को हम कहेंगे चियाज़्मेटा या रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। या क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। यानी इन जगहों पर, इन नोड पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, रिकॉम्बाइन हुआ है जेनेटिक मटेरियल, इधर का उधर, उधर का इधर, यानी क्रॉसिंग ओवर हुई है। सेकंड, रिकॉम्बिनेशन ऑफ
देयर अलील हुआ है वहां पे चियाज़मेटा पे, डिफरेंट नजर आएंगे वहां से सिस्टर क्रोमेटिड उन जगहों को चियाज़मेटा, बात तो वही है ना। अब ये बताएगा, ये करें सॉल्व करें, ये थोड़ी बात इसने बताई है, इतना डिफिकल्ट नहीं, फिर भी दिल कर रहा है कि इसको कर लें। एक जीन है बी अलील है, क्रॉस ओवर कर रहा है क्रोमोसोम कंटेनिंग टी, यहां पर टी है, इस पर टी जीन है, बी क्रॉस ओवर टू द क्रोमोसोम कंटेनिंग टी, जो बी है इधर का इधर आ गया, कैपिटल बी, उधर वाला इधर आ गया। These chiasmata open and sister chromatid also separate from each other to become an independent chromosome. At the time of gamete formation, 4 types of gamete form with parent combination TB. अच्छा सुने भाई सुने, ये कैपिटल बी इसके साथ था, स्मॉल बी इसके साथ था, क्रॉसिंग ओवर से पहले क्रॉसिंग ओवर हो गई, देन ये स्मॉल बी इधर आ गया, कैपिटल बी इधर आ गया, इनकी दूसरी क्रोमेटिड भी तो है ना, इधर कौन सा जीन होगा, इसके साथ दूसरी क्रोमेटिड भी तो होगी ना, इधर कौन सा होगा, समझ आ गई बात, यही बताइए, मैंने करवाई थी ये बात। अब एक गैमेट बनेगा विद स्मॉल बी स्मॉल टी, एक गैमेट बनेगा कैपिटल बी कैपिटल टी, इनको मसला नहीं हुआ क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इनके ऊपर हुई है, तो इस स्मॉल टी के साथ पहले क्या लिंक था, स्मॉल बी, मगर अब क्या हो गया है, गैमेट बनेगा कैपिटल बी और स्मॉल टी वाला, नए किस्म का गैमेट बना, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर बना, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बनाएगा ऑफस्प्रिंग, बस यही है इस पैराग्राफ में। और ये स्मॉल बी और स्मॉल कैपिटल टी वाला गैमेट बना, ये जो 2 गैमेट बने ये रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना होती तो ये ना बनते, ये ना बनते तो रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं मिलते। ये मैंने कल की बात फिर से रिपीट की है, क्योंकि कल मैंने और जीन लिखे थे, आज ये और लिखे हुए हैं, बस बात तो एक ही है। हाँ भाई ये देखें, नीला क्रोमोसोम और लाल क्रोमोसोम ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ये पार्ट क्रॉसिंग ओवर हो गए, ठीक है, इस पर कैपिटल टी कैपिटल बी कैपिटल टी कैपिटल बी था, मगर कैपिटल टी उधर ही है, उधर वाला स्मॉल बी इधर आ गया है, इधर वाला कैपिटल बी उधर चला गया है, फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। इधर क्या था, ये स्मॉल बी स्मॉल टी, इधर कैपिटल बी कैपिटल टी कैपिटल बी कैपिटल टी, अब देखें इधर कैपिटल बी है, स्मॉल आ गया है, मतलब ये वाला इधर आ गया है और ये वाला इधर आ गया है, ये इधर कैपिटल बी आ गया है, इधर कौन से होंगे कैपिटल बी कैपिटल टी, इधर कौन से होंगे स्मॉल बी स्मॉल टी। सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे सेक्स को डिटरमिन किया जाता है, जेंडर को डिटरमिन कैसे किया जाता है, सेक्स का मतलब जेंडर, कि ये मेल होगा या फीमेल होगी, तो हर ऑर्गेनिज्म में अपना तरीका है डिटरमिन करने के लिए, उनके क्रोमोसोम से जीन से पता चलता है। सुने भाई सुने, सटन नाम के साइंटिस्ट ने सटन इसने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम आर द जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम खुद जेनेटिक मटेरियल है, कोई प्रोटीन ये वो कुछ नहीं है, सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल है। गलत कहा मगर ठीक है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसने सेक्स डिटर्मिनेशन बताई है एक इंसेक्ट में जिसका नाम है ग्रासहोपर।
ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है जो उड़ता है, जंप मारता है, फसल को खाता है, स्पेशली गंदम को, थोड़ा पागल होता है, लाइट का शौकीन होता है, लाइट में रहता है। अगर किसी भी जमीन में फसल में ये लग जाए तो वहाँ पे आप आग जाके जलाएं, सारी दुनिया के ये ग्रास हॉपर आके खुद गिरेंगे आग में और जल जाएंगे। कितना पागल होता है। बहरहाल ये जो ग्रास हॉपर है, दीमक, दीमक का मतलब क्या है? हडोई, हडोई का उर्दू में छा चले, दीमक ही कहते हैं उर्दू, दीमक उर्दू का लफ्ज है ना, सिंधी में हडोई, जो वुड वगैरह को खा जाती है, लकड़ी को खा जाती है। तिड तिड ग्रास हॉपर तिड। चलो सुने भाई, बहुत छोकरा बोलो, सुने भाई, सुने। ग्रास हॉपर के अंदर इसने देखा कि फीमेल ग्रास हॉपर के अंदर क्रोमोसोम है 24 और मेल ग्रास हॉपर के अंदर क्रोमोसोम है 23। तो हमारे इंसान के अंदर ऐसा है, 2 एक्स क्रोमोसोम है या एक एक्स वाई है, साथ में 44 ऑटोसोम, साथ में 44 ऑटोसोम। अब मेल होगा या फीमेल होगा ये इनकी जिम्मेदारी, इन पर कोई जीन नहीं लगे हुए मेलनेस को फीमेलनेस को शो करने के लिए। मतलब ये वाले क्रोमोसोम मेल और फीमेल में कॉमन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये वो ऐसे काम जो दोनों मेल और फीमेल में कॉमन है, वो करने के लिए। जो वाई क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम है, ये मेलनेस और फीमेलनेस को शो करते हैं। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे, दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो अगर दोनों एक्स और एक वाई होगा तो मसला हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ये प्रमोट करवाएगा, मगर वाई मेलनेस तभी प्रमोट कर पाता है जब एक्स एक हो, ठीक है? तो मेल कब होगा? जब एक एक्स एक वाई हो। अगर 2 एक्स बन जाएं तो मेलनेस वाला काम भी स्टार्ट और फीमेलनेस वाला भी, दोनों फीचर आ जाएंगे। तो ना मेल कंप्लीटली मैच्योर, मेल पार्ट मैच्योर होंगे, ना कंप्लीटली फीमेल। तो ये स्टीराइल आदमी बन जाएगा, उसे क्लाइनफेल्टर कहेंगे। शक्ल में हाइट में मेल जैसा नजरेगा वाई की वजह से, ठीक है, जिसको क्लाइनफेल्टर कहते हैं। बहरहाल, और अगर 44 ऑटोसोम एक एक्स हो, वाई है ही नहीं, फेमिनाइन कैरेक्टर अपीयर है ना, होने चाहिए ना सारे, मगर आप होते हैं। मतलब फीमेल को डेवलप करने के लिए एक एक्स नहीं 2 एक्स चाहिए, और 2 एक्स प्लस में वाई नहीं होना चाहिए, तब जाके नॉर्मल फीमेल बनेगी। तो ऐसा है कि जब मेल वाले जीन काम करेंगे तो फीमेल वाले उतना नहीं कर पाएंगे, जब ये भी काम करेंगे तो वो भी उतना नहीं कर पाएंगे। तो इंटरडिपेंडेंसी हो जाएगी इनके बीच, कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? फेमिनाइन कैरेक्टर इनकम्प्लीट होंगे या मेल कैरेक्टर इनकम्प्लीट होंगे? ओनली फेमिनाइन, वो भी इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट के लिए एक और एक्स चाहिए, ठीक है? अगर एक एक्स है तो फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे मगर अंडर डेवलप्ड। कुल मिला के फीमेल होने के लिए 2 एक्स चाहिए, मेल होने के लिए एक एक्स वाई चाहिए। अब इनके अंदर ऐसा नहीं है, इनके अंदर ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर, इसके अंदर, ह्यूमन के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर ऐसा है कि मेल के क्रोमोसोम कौन से हैं दोनों के पास?
और फीमेल के क्रोमोसोम कौन से हैं दोनों के पास? देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन क्रोमोसोम regarding the expression of sexual characters, reproductive organs. हम पढ़ेंगे कि अगर ड्रोसोफिला में XY आ जाए, ये नॉर्मल फीमेल बनती है। इंसान के केस में स्टीराइल मेल बनता है, स्टीराइल मेल बनता है, और ड्रोसोफिला के अंदर नॉर्मल फीमेल। इट मींस वाई का कुछ इतना काम सही नहीं है ड्रोसोफिला में। हाँ, यही बात है कि जो सेक्स को डिटरमिन करने वाला जो SRY जीन है ड्रोसोफिला में, वो वाई के बजाय ऑटोसोम क्रोमोसोम पर लगा हुआ है। मतलब मैं पढ़ाऊंगा, ये पूरा कंप्लीट अभी मैं कंप्लीट नहीं करा, आधा बता रहा हूँ। मतलब ऑटोसोम का भी सपोर्ट होता है वाई क्रोमोसोम को मेलनेस शो करने के लिए। चलो मैं बता दूं, एक X एक Y और 6 ऑटोसोम, 8 क्रोमोसोम होते हैं ना। ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम? 8, मतलब 3 पेयर ये, 1 पेयर इनका, 1 पेयर इनका में भी XX तो बनेगी फीमेल, 3 पेयर ये, 1 X एक Y तो बनेगा। अब सुने, अगर ऐसा हो जाए ना, 6 क्रोमोसोम ये, 1 X एक Y, क्रोमोसोम कितने हो गए? 9। एक बढ़ गया, कौन सा बढ़ गया? X। अब सुने, मेलनेस को शो करने के लिए 50% काम है इनका, 50% काम है इनका। मेलनेस को शो करने के लिए 50% काम करते हैं ऑटोसोम, 50% Y, 6 में से Y मेलनेस के लिए। और दूसरा रटा लगाएं, फीमेलनेस के लिए ओनली 2 X क्रोमोसोम चाहिए फॉर फीमेल। अच्छा, जब 2 X आ जाते हैं ना, तो ये जो ऑटोसोम मेलनेस का काम करते हैं वो नहीं करते। जब 2 X आ जाते हैं तो जो स्टार्टअप करते हैं ऑटोसोम मेलनेस के लिए, वो काम स्टार्ट होता ही नहीं है। तो वाई कैसे आगे उन कैरेक्टर्स को प्रमोट करेगा? तो जब 2 X आ जाएं तो मेल कैरेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेल के कैरेक्टर जो ऑटोसोम कंट्रोल करते हैं उन्होंने काम किया ही नहीं। होता क्या है, मेलनेस को शो करने के लिए पहला 50% काम कौन करता है, और बाकी 50 ये तब होगा जब X 1 होगा। जब X 2 होंगे तो ये सप्रेस हो जाएंगे। इनके मेलनेस वाले जीन ना ही नहीं काम करेंगे, ओनली काम करेंगे कौन से? दोनों X मिलके, मतलब कुल मिला कंक्लूड करें 2 X भारी पड़ जाएंगे मेलनेस के कैरेक्टर पर। और किन जीन्स को सप्रेस करेंगे? ऑटोसोमल जीन्स को। कौन से ऑटोसोमल को? जो मेल की सेक्स को डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन करने में 50% काम करते हैं। मतलब मेलनेस के लिए एक Y है, एक ऑटोसोम है। फीमेलनेस के लिए 2 X है। अगर 2 X आ गए तो भारी पड़ जाएंगे Y और ऑटोसोम दोनों पर, स्पेशली ऑटोसोम पर। ऑटोसोम काम नहीं करेंगे तो Y, जैसे एंजाइम 1 काम करे तो 2 करेगा, 1 करेगा ही नहीं तो 2 कैसे काम करेगा लिंक्ड रिएक्शन में। यहाँ पे भी ऑटोसोम मेलनेस को स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो Y आगे कैसे बढ़ाएगा? मतलब मेलनेस में पहले किसका काम है, ऑटोसोम का या Y का? ऑटोसोम का। These autosomes are suppressed by 2 X. Only feminine character XXY मेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर XXY ये मेल जैसा स्टीराइल बंदा होगा, क्लाइनफेल्टर। XXY ड्रोसोफिला सिंपल फीमेल होगी, एक Y की एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, एक अकेला Y कुछ नहीं कर सकेगा। 2 X ड्रोसोफिला के अंदर भारी है। हम 2 XY को सप्रेस नहीं कर सकते, इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता,
क्योंकि ऑटोसोम पर सेक्स डिटर्मिनेशन वाले जीन्स नहीं है। हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम का मतलब है इन पर सारे जो जीन लगे हुए हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, ऐसा नहीं है। कलर ब्लाइंड वाला, हेमोफिला वाला, क्लॉटिंग फैक्टर वाला, मसल के अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाला जीन एक्स पर लगे हुए हैं, बालों वाला ही वाई पर लगा। क्या ये सेक्स को डिटरमिन करने वाले ऑटोसोम? भाई क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से सेक्स डिटरमिनेटिंग कैरेक्टर है, मगर सेक्स क्रोमोसोम पर लगा हुआ है। तो कुछ जीन वहाँ पे सेक्स डिटरमिन करने वाले हैं, मगर सोमेटिक जीन भी, बॉडी के काम करने वाले जीन भी उधर लगे हुए हैं, उनको सेक्स लिंक्ड कहेंगे। लिंक्ड वहाँ पे हैं, काम बॉडी के लिए करेंगे नॉर्मली, मेल फीमेल दोनों में एक जैसा। हाँ, बात रह गई आधे में ग्रासहोपर की। ग्रासहोपर के बारे में सटन ने क्या कहा कि 24 क्रोमोसोम होंगे फीमेल में और 23 क्रोमोसोम होंगे किसमें, मतलब मेलनेस तब होगी। अच्छा, अब अगर गेमेट बनाए तो गेमेट में क्रोमोसोम कितने, यहाँ पे गेमेट में कितने क्रोमोसोम, 11-12। ह्यूमन के अंदर गेमेट कैसे बनेंगे, 46 क्रोमोसोम है, 44 ऑटोसोम, एक एक्स दूसरा एक्स, इनके साथ फीमेल 46 टोटल, 44 ऑटोसोम और एक्स वाई। ये इंसान का मेल, ये इंसान का फीमेल। गेमेट कैसे बनेंगे, 22 ऑटोसोम 22 ऑटोसोम, एक एक्स इधर एक एक्स इधर। मेल फीमेल के गेमेट में कोई फर्क है, 22 ऑटोसोम 22 ऑटोसोम, एक एक्स एक एक्स। फीमेल क्या है, होमोगेमेटिक हेटेरोगेमेटिक? होमोगेमेट मतलब दोनों गेमेट एक जैसे हैं, जैसे ऑटोसोम बराबर जैसे सेक्स क्रोमोसोम बराबर। मेल के अंदर गेमेट कैसे बनेंगे, 22 ऑटोसोम 22 ऑटोसोम। ऑटोसोम के हवाले से गेमेट एक जैसे हैं, मगर सेक्स में से एक्स इधर आएगा तो वाई उधर जाएगा। जो मेल है ह्यूमन का वो कौन सा गेमेटिक है, हेटेरोगेमेटिक। ऐसे ही यहाँ पे फीमेल में गेमेट कैसे बने, दोनों में 12-12 क्रोमोसोम। मेल इज होमोगेमेटिक और मेल इज, बात पूछूं, अब बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा किस पर डिपेंड करता है, मेल के इस गेमेट पर। मेल का ये गेमेट अगर इनमें से किसी के साथ भी फर्टिलाइज हुआ तो 11 इधर से 12 इधर से, 11 और 12 कितने बन गए, 23। तो ये मेल बनेगा, 11 और 12 ये दोनों मेल बनेंगे। हाँ, अगर ये गेमेट इससे या ये गेमेट इससे फर्टिलाइज करे तो 12-12 24, 124 नहीं, पूरे 24 तो फीमेल बनेगी। तो मेल और फीमेल बनने के चांसेस कितने हैं, कैसे, क्योंकि एक गेमेट ये है एक गेमेट ये, या तो ये इनमें से किसी के साथ फर्टिलाइज करेगा या ये, चांसेस कितने हैं, 2। ये फर्टिलाइज करे इनमें से किसी के भी साथ तो फीमेल, ये किसी के साथ तो मेल। 50% चांस होते हैं कि फीमेल हो, 50% चांस होते हैं। ह्यूमन में भी ऐसा है, यहाँ पे मेल के गेमेट डिसाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी सेट करेंगे। हमारे अंदर भी मेल का गेमेट डिसाइड करेगा। अगर ये वाई वाला गेमेट इनमें से फर्टिलाइज करे तो बच्चा पैदा होगा मेल, और एक्स वाला इनमें से फर्टिलाइज करे तो क्या, ह्यूमन मेल के अंदर गेमेट में एक्स क्रोमोसोम है या नहीं, है ना, एक क्रोमोसोम में, दोनों में, एक गेमेट में, दोनों में एक में, हाँ एक में, ठीक है। चलो जी, तो अब एक और साइंटिस्ट आया, उसने देखा कि भाई कुछ बांधा हो यार, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, कुछ ऐसी फिशेज हैं, कुछ नहीं सारी फिशेज, सारे बर्ड्स। मौत एक इंसेक्ट का टाइप है,
बटरफ्लाई एक इंसेक्ट का टाइप है। इनके अंदर किस्सा कुछ अपोजिट है कि बटरफ्लाई में पता तो नहीं कितने क्रोमोसोम है, मोथ में कितने हैं, फिश में कितने हैं, बर्ड्स में एक है बर्ड कोई, तो क्रोमोसोम का नंबर बताएं। सारे बर्ड्स की बात कर रहा हूं, जितने क्रोमोसोम तो नहीं होंगे ना। तो इनके अंदर साइंटिस्ट ने देखा कि जो मेल है वो XX है, मतलब मेल के अंदर 6 क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलॉगस हैं, और जो फीमेल है उसके अंदर 6 क्रोमोसोम जो है वो नॉन होमोलॉगस हैं। उसने कहा यार अब क्या करूं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये ऑटोसोम क्रोमोसोम है विद X क्रोमोसोम, ये ऑटोसोम क्रोमोसोम है विद X क्रोमोसोम। हाँ भाई, ये गैमेट है ह्यूमन का या बर्ड्स का? आप कंफ्यूज हो गए। आप कहेंगे सर ह्यूमन में तो ये फीमेल का है और बर्ड्स में तो मेल के है ना। समझ आ रही है? कंफ्यूजन हो रही है ना। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसने कहा XX के बजाय इनको करो WW। तो WW रखेंगे तो पता चलेगा कि भाई बर्ड्स के अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो WW मींस मेल में। तो अगर ऑटोसोम प्लस W तो ये ऑटोसोम प्लस W, ये दोनों गैमेट किसके हैं? बर्ड्स के, मेल के फीमेल के? मेल के। और ये दोनों क्रोमोसोम ह्यूमन के फीमेल के हैं। अगर इनको भी X कर लेते तो डाउट हो जाता। एक तो ह्यूमन और बर्ड का, ह्यूमन और बटरफ्लाई का, ह्यूमन और फिशेस का, ह्यूमन और बर्ड का, दूसरा मेल और फीमेल का। उस मसले से निकलने के लिए इनको कहा गया ZW बस। तो WW ZW में से मेल कौन है और फीमेल ZW। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसका गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज करे तो बच्चा मेल होगा, और फीमेल का Z फर्टिलाइज करे दोनों से तो ZW फीमेल, और W फर्टिलाइज करे किसी से भी तो प्रोबेबिलिटी वही है 50-50%। अगर एक बच्ची पैदा हुई है, अगर बच्चा पैदा होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 50%। नहीं पैदा हुआ, चलो नहीं हुआ, अगली बारी मेल बच्चे के पैदा होने के चांसेस कितने हैं? 50%। फिर भी नहीं बना, बच्ची पैदा हुई, उससे अगली दफा वाला प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50 ही रहेगी, भले 10 जनरेशन बीत जाए। ठीक है, ओके। ड्रोसोफिला के अंदर एक क्रोमोसोम है रॉड टाइप और एक हुक टाइप। फीमेल के दोनों रॉड टाइप, X क्रोमोसोम की शक्ल है रॉड टाइप, दोनों रॉड हैं, मींस दोनों X हैं, मतलब फीमेल ड्रोसोफिला है। एक रॉड टाइप है, एक हुक टाइप है। इट मींस ये इन्होंने सही स्ट्रक्चर बनाई नहीं है क्रोमोसोम की। असल में ये क्रोमोसोम ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, हुक टाइप। ठीक है, ये Y क्रोमोसोम है और ये X क्रोमोसोम, ये X, ये भी। ठीक है, तो ये फीमेल का जीनोटाइप है और वो बाकी 3 पेयर ऑटोसोम के एक ही जैसे हैं मेल फीमेल में। टोटल क्रोमोसोम 2 टोटल 8। 8 में से 6 ऑटोसोम और 2 से 6 क्रोमोसोम। स्क्रीन कलर क्यों हो रही है? हाँ भाई, अगर मैं आपको सेल दूं एक मेल के WBC का और फीमेल के WBC का, इंसान का,
कैसे पहचानेंगे ये WBC फीमेल का है या मेल का है? सेल में से न्यूक्लियस निकालेंगे, न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम निकालेंगे, उनको अरेंज करेंगे, कैरियोटाइपिंग करेंगे, गिनेंगे, दोनों में 23 पेयर, मगर 22 क्रोमोसोम के पेयर होमोलॉगस, एक नॉन होमोलॉगस XY, तो मेल 23 के 23 होमोलॉगस। बस ये कैरियोटाइप बना हुआ है, सारे के सारे होमोलॉगस हैं, ये होमोलॉगस नहीं है 23वां पेयर। WBC भी डिवाइड करता है। क्रोमोसोम कहाँ से लेंगे? डिवाइडिंग में। हाँ, ये नहीं पढ़ाया मैंने। ग्रासहोपर 23 और 24, 23 वाले को कह रहे हैं X0, कहाँ गया? X के साथ कोई और नहीं है, और 24 के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम है। अच्छा बताएं, ग्रासहोपर की मेल के पास, ग्रासहोपर के मेल के पास X क्रोमोसोम कितने हैं? X क्रोमोसोम एक, 22 ऑटोसोम है, एक सेक्स क्रोमोसोम है, वो भी X, और फीमेल के अंदर 22 ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम 2, दोनों X। ZZ मेल है, ZW फीमेल है, दोनों फीमेल, सॉरी दोनों मेल। सवाल हल करके आना है, पेडिग्री ड्रा करें, 3 जनरेशन की ह्यूमन फैमिली की शो करेंगी, मेनी ऑफस्प्रिंग, कितने ऑफस्प्रिंग मेल होंगे, कितने फीमेल, ये तो कर लिया हमने भाई। ये कह रहा है कि XX XY में से बच्चे को कितने बने? XX XY XX XY, 2 मेल 2 फीमेल, 50-50। अब आगे रिप्रोड्यूस कराएंगे तो 50-50 भले 3 जनरेशन कह रहा है, 10 जनरेशन तो भी 50-50। हाँ, both produce 4 babies. How many male and female babies will produce in their next generation? Show it by develop pedigree. अगेन सेम बात पूछ रहा है, पागल कर रहा है, घुमा रहा है, कान से इधर से पकड़ा, अब फिर ऐसे हाथ घुमा के इधर से पकड़ रहा है। बात एक ही है, उसी कान को पकड़ना है। ये कल पढ़ेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट है आपकी। रेड आइड फीमेल को व्हाइट आइड मेल ग्रासहोपर से क्रॉस करना है। याद ये रखना है कि मेल में रेड आइज करने के लिए जो जीन है ओनली X पर है, Y पर, Y इज इनर्ट क्रोमोसोम। इनर्ट क्रोमोसोम मतलब उसके पास जीन नहीं है, किसके लिए? आई के कलर के लिए। तो मेल को लाल आंखों वाला बनने के लिए कितने R जीन चाहिए? मुश्किल बनेगा ही। अगर यहाँ पे ये मेल है, X पर स्मॉल R लगा हुआ है, मतलब रेड आइज नहीं बनाएगा, इसीलिए मेल की आइज क्या है? यहाँ पे X पर कौन सा जीन नजर आ रहा है? ये X पर R कैपिटल, तो मेल की आइज क्या नजर आ रही है? रेड आइड मेल। कितने R चाहिए इसको? ये R जीन Y पर है ही नहीं। और फीमेल पर कितने हैं R? फीमेल पर कितने हैं R? 2 नहीं होंगे क्रॉस। चलो कर लेना, मैं फिर कल कराऊंगा। साइकिल की प्लेलिस्ट